सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स के टाइप को, यानी कि 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। और उसके बाद हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी डिफाइन किया था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम संख्या को, यानी कि क्वांटम नंबर को। तो क्वांटम नंबर होता क्या है? क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्या वह संख्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और एनर्जी, कितनी एनर्जी है और क्या स्थिति है उस इलेक्ट्रॉन की, ये हमें कौन बताता है? क्वांटम संख्याएं बताती हैं। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो सेल्स हैं, सब सेल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, क्या स्थिति है इलेक्ट्रॉन की और क्या एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है? क्वांटम संख्या यानी कि क्वांटम नंबर। अगर बात की जाए क्वांटम नंबर के टाइप्स की, तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। देन दिगंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम किससे मिलते हैं? अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्कूल के बारे में चाहिए हमें, तो सबसे पहले हम किससे मिलते हैं? बच्चे से नहीं मिलते, टीचर से नहीं मिलते, हम सीधा किससे मिलते हैं? प्रिंसिपल से मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, किसी भी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होते हैं टीचर, क्योंकि वो किसका ऑर्डर मानते हैं? प्रिंसिपल का। और टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चे, जो किसका ऑर्डर मानते हैं? टीचर्स का। तो इसी तरीके से क्या है, ये क्वांटम संख्या जो होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताती है, ये भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वो मुख्य होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। दिगंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या इसके ऊपर डिपेंड करती है, और m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और s की वैल्यू m की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से क्या है, ये इस पर डिपेंड होगी, ये इस पर निर्भर होगी, m की वैल्यू l पर निर्भर होगी और l की वैल्यू n पर निर्भर होगी। तो एक दूसरे पर क्या है, ये डिपेंड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ये क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि कोश, मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होता है? कोश, सेल को शो करती हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोश यानी कि सेल के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, ये कौन बताता है हमें? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम जैसे ये है, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी सेल है? के सेल है। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी सेल है? एल सेल है। और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है कोई तो ये क्या है? एम सेल है। तो ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, इसकी जानकारी देता है। तो सेल हमारी कितनी होती हैं? के, एल, एम, एन, 4 सेल हैं ये। तो इनके नंबर क्या होंगे? पहली सेल यानी कि के सेल को हम क्या कहेंगे? 1, यानी कि फर्स्ट सेल का नंबर 1 देंगे हम इसे, यहाँ 1 देंगे। सेकंड सेल को 2 नंबर, और थर्ड सेल को 3 और एन को 4। तो ये क्या है? ये एन की वैल्यू क्या है, किसको बताती है? सेल को, सेल के नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कक्षा अगर फर्स्ट है, सेल कोर्स हमारा फर्स्ट है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सेकंड कोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू 2 होगी। थर्ड कोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू 3 होगी। और फोर्थ कोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एन की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो इस तरीके से ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या किसी भी सेल के नंबर के बारे में जानकारी देती है कि किस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
इसके बाद आता है दिघंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या करती है, जैसे ये सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं, इसी तरीके से क्या होता है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। सब सेल हमें पता है SPDF होते हैं, ये सब सेल हैं, सब सेल और ये सेल। तो ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या ने सेल के बारे में बताया था, दिघंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या सब सेल के बारे में जानकारी देती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। दिघंसी क्वांटम संख्या यानी कि L इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी कि सब सेल को शो करती है। L का मुख्य मान क्वांटम संख्या n पर निर्भर करते हैं। मैंने बताया था कि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। तो L के मान क्या होंगे, ये L के मान ऊपर लिखे हैं और ये सब सेल हैं। अगर सब सेल S सब सेल है, मैंने बताया था सब सेल 4 होती हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, S ऑर्बिटल, P, D और F। इसी तरीके से ये हैं, यहाँ ऑर्बिटल्स हैं S, P, D, F। तो L के मान क्या होंगे, 0, 1, 2, 3। क्या होता है कि L के जो मान होते हैं वो n से कम होते हैं। L की वैल्यू क्या होगी, n-1। n की वैल्यू अगर 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 = 0। तो अगर n हमारा 1 है, n हमारा 1 है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी, 1 होगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरीके से अगर n की वैल्यू दी है तो हम L की वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। और अगर सब सेल दी हुई हैं, SPDF सब सेल दी हुई हैं, तो L की मान हम इस अकॉर्डिंग रखेंगे, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं, किसी n के लिए L के मान 0 से लेके n-1 तक होती हैं। अभी मैंने बताया था कि L के मान क्या हो सकते हैं, 0 से लेके n-1 तक हो सकते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, इससे 1 कम यानी कि 0। 1 कम का मतलब है 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आ गया। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की मान जो होंगे वो 0 से लेके n-1 तक जाएंगे, यानी कि n हमारा 2 है, n हमारा 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 के साथ 1, यानी कि 0 से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, n-1 तक, n-1 तक। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, लेकिन वैल्यू कितनी आएंगी इसकी, 0, 1, 2, यानी कि कितने मान होंगे L के मान, 1, 2, 3 वैल्यू होंगी किसके लिए, n3 के लिए L की। जैसे n = 2 है के लिए L के मान ज्ञात करो। अगर n की वैल्यू 2 है तो L के कितने मान आएंगे ये पूछा है, तो L के कितने मान होंगे, 2। क्यों, एक n की वैल्यू से एक कम होता है L की वैल्यू, तो L की वैल्यू 0 और 1। अगर n की वैल्यू यहाँ 4 होती तो L की वैल्यू क्या होगी, इससे एक कम होती और कहाँ तक जाती, 0, 1, 2, 3। तो कितने, अगर लास्ट मान पूछे L का तो 3 होगा, और कुल कितने मान आएंगे ये पूछा जाए तो 1, 2, 3, 4। तो कुल कितने मान होंगे, कुल मान L के कुल मान कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 मान होंगे, और लास्ट एक मान पूछे तो 3 होगा लास्ट वाला। इसी तरीके से थर्ड टाइप था हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m सब सेल यानी कि SPDF, सब सेल क्या होते हैं हमारे, SPDF के ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। इसके मान L के मान पर डिपेंड करते हैं। क्या होता है ये, किसके बारे में जानकारी देती है, ऑर्बिटल्स के बारे में, सब सेल के ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है। किस तरीके से, कितने किसी भी सेल के अंदर, सब सेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, ये जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है। जैसे n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, L की वैल्यू 1 होगी, एक कम होती है, और m की वैल्यू क्या होगी, इसके माइनस से लेके 0 सहित प्लस तक इसकी वैल्यू जाती है m की। तो m की वैल्यू हो गई -1, 0 और +1। तो कितने ऑर्बिटल हो गए इसमें, 3 ऑर्बिटल। कितने, 3, एक -1, 0 और +1। तो ये कितने हैं ऑर्बिटल्स। तो
तो m की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल्स को बताती है कि किसी भी n के लिए कितने ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। तो n के लिए अगर n की वैल्यू 2 है तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल बन सकते हैं, 3 ऑर्बिटल। और n के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1, और m की वैल्यू क्या आएंगी, -1, 0 और +1। इसी तरीके से अगर l की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने बताया था कि m की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, l पर, और l की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, n पर। तो इसी तरीके से जब l 0 होगा तो m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू माइनस से लेके +1 0 सहित जाएंगी। इसी तरीके से l की वैल्यू अगर 2 है तो 2 के लिए m की वैल्यू क्या होंगी, -1, -2, -1, 0, +1 और +2। तो कितने ऑर्बिटल आएंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, कितने, 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल जाएंगे, 5 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल किस में होते हैं, d ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है 5 ऑर्बिटल को। 3 ऑर्बिटल कौन रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल। तो इस तरीके से क्या है, ये हम किसी भी नंबर के लिए l, m, n के मान निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सब सेल, जैसे हमारी S, P, D, F हमारे सब सेल हैं। अगर ये L की वैल्यू है, L की वैल्यू अगर 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। P की वैल्यू 1 है, P सब सेल की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 से लेके -1 तक 3 ऑर्बिटल आएंगे। S के लिए 1 ऑर्बिटल आया था। D के लिए क्या होंगे, अगर D में L की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, +1, +2, +1, 0, -1, -2। तो इस कितने ऑर्बिटल आएंगे, 5 ऑर्बिटल। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। ऐसी एफ में से एल के वैल्यू अगर 3 है तो +3 से -3 तक जाएंगे, तो 3 और 3 6 और 1 7। तो एफ के लिए कितने ऑर्बिटल आएंगे, 7 ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल को दिखाया गया है। एस में 1 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें कितने, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7 में डबल कर दो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब लास्ट की बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या। इसमें क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करता है। 2 स्पिन का मतलब क्या होता है, स्पिन का मतलब होता है घूमना। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकते हैं। तो ये क्या है, ये उसी की जानकारी देता है। यह इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन अवस्थाओं को निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज हो सकती है, या वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, जिसे हम S से शो करते हैं तथा S के मान M के मान पर निर्भर करते हैं। यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया था ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल जैसे, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ होगा वो क्लॉकवाइज होगा सीधा, और जबकि जो नीचे की तरफ आ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी देता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू हमारी 2 है तो l की वैल्यू इससे कम होती है, 1 हो गई। m की वैल्यू +1 से -1 तक जाएंगी 0 सहित। और s की वैल्यू क्या होगी, हर एक m की वैल्यू के लिए s के 2 मान होंगे, यानी कि +1 है, ऑर्बिटल 1 है। m की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल हो गए, m की वैल्यू ये शो कर दी है। अब क्या है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। एक ऊपर की साइड ये क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जो ऊपर की साइड स्पिन होगा, यानी कि जो क्लॉकवाइज स्पिन होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, प्लस में होगा। और जो नीचे की तरफ आएगा, नीचे एरो होगा, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसीलिए उसके लिए -1/2। तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल में कितनी s की वैल्यू होंगी, 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, +-1/2, +-1/2 एंड +-1/2। तो इस तरीके से क्या है, s के मान कितने हो गए, 3 के लिए डबल कर दो तो कितने हो जाएंगे, 6। तो s की वैल्यू कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो s के मान कितने हो गए, 6 मान हो गए। किसके लिए, n की वैल्यू 2 के लिए। और l के मान कितने हैं, 1 मान है। और m के मान कितने हैं, 3 मान है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ L की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू 3 के लिए M के मान तथा S के मान बताओ। तो L की वैल्यू अगर 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी, +3 से -3 तक जाएंगे, +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। तो M के कुल मान कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने मान हो गए कुल M के, 7 मान। और S के मान हर एक के लिए 2 मान आएंगे। तो +3 के लिए 2 मान हो गए, +-1/2 +-1/2, तो ये कितने, 7। 7 का डबल कितना होता है, 14। तो S के कुल मान कितने आएंगे, 14। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।